आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की छात्राओं को माध्यमिक आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु जो सुझाव दिए हैं उसके विषय में हमने कल भी बताए थे कि माध्यमिक शिक्षा कितने वर्षों की होनी चाहिए, उसके भाषा के संबंध में माध्यमिक आयोग ने क्या सुझाव दिया, पाठ्यक्रम के विषय में क्या सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषय क्या होने चाहिए इसके विषय में आयोग ने सुझाव दिया, और माध्यमिक स्तर में उच्च माध्यमिक और निम्न माध्यमिक स्तर के निम्न माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसके विषय में माध्यमिक शिक्षा ने सुझाव दिया। तो उसके विषय में हमने कल आप लोगों को बताया था। अब अगला पॉइंट उसी में है कि शिक्षण विधियों का सुझाव। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए इसके विषय में अपने सुझाव दिए। उस आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की जो शिक्षण विधियां हैं वो उचित नहीं है, उचित शिक्षण विधियों का अभाव है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में। वो विधियाँ प्रभावपूर्ण भी नहीं हैं, ऐसी विधियाँ हैं कि जो कि ज़्यादा रटने पर ज़्यादा जोर देती हैं, रटने और मौखिक पे ज़्यादा जोर देती हैं, जबकि उनको वास्तविक मूल्य जो है उनका छात्रों का उससे मूल्यों का विकास नहीं कर पाती हैं। ये जो शिक्षण विधियाँ हैं इनको कहा आयोग ने कि शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके अंदर योग्यता विकसित करनी चाहिए, ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। क्या और ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए कि ऐसी हो जो शिक्षण विधियाँ कि छात्र व्यक्तिगत अभिव्यक्ति द्वारा ज्ञान प्रदान कर सके। छात्र जो हैं बच्चों को छात्र जो हैं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति द्वारा ज्ञान प्रदान कर सकें। और आयोग ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विधि को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की स्थापना होना चाहिए। प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने आयोग ने ये सब विधियों का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि चरित्र निर्माण संबंधी, कि बच्चों का चरित्र, माध्यमिक स्तर के बच्चों का चरित्र का निर्माण कैसे हो इसके विषय में आयोग ने सुझाव दिया था कि किस तरह से शिक्षा से बच्चों का चरित्र का निर्माण होगा। आयोग ने अपने सुझाव में कहा कि छात्रों के चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षकों को उत्तरदायी होना चाहिए। शिक्षक ही छात्रों के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और छात्रों के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य चरित्र निर्माण ही शिक्षा होनी चाहिए। जो उनका शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें चरित्र निर्माण की शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए। और उनको कहा गया कि राष्ट्रीय मूल्यों को अध्यापक जो हैं वह छात्रों को ऐसी शिक्षा दें जो राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रख करके उनको शिक्षा देनी चाहिए। और छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करना चाहिए। जैसे छात्रों के अंदर उत्तम अनुशासन की भावना है, ये सब उनको अध्यापक ही कर सकते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रियाओं के अंतर्गत अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी प्रयोग होना चाहिए। और कहा गया है कि सभी विद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था होनी चाहिए। कहें कि सभी जितने भी विद्यालय हैं माध्यमिक स्तर के उनमें एनसीसी की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद अगला हेडिंग आप लोगों का है कि परीक्षाओं और मूल्यांकन संबंधी, कि परीक्षा कैसे होनी चाहिए, परीक्षाओं और मूल्यांकन संबंधी सुझाव दिया गया है। तो इसमें परीक्षाओं मूल्यांकन संबंधी सुझाव में आयोग ने कहा है कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम होनी चाहिए और निबंधात्मक प्रश्न ज़्यादा होने चाहिए। बच्चों को वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को लागू करना चाहिए। और कहा कि छात्रों की सर्वांगीण प्रगति व उपलब्धियों को जानने के लिए समय समय पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए, जांच होनी चाहिए।
और मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षाओं और विद्यालय के अभिलेखों का समुचित महत्व देना चाहिए। जो मूल्यांकन हो रहा है उसमें समुचित महत्व देना चाहिए। अब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए आयोग के अनुसार कि जब तक पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए उसमें केवल एक ही सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए, कि पूरा पाठ्यक्रम होने के बाद एक सार्वजनिक परीक्षाएं होनी चाहिए। और कहा कि बाह्य एवं आंतरिक परीक्षाओं में छात्रों के कार्य का मूल्यांकन अंक के स्थान पर सांकेतिक प्रणाली अपनानी चाहिए। उनको अंक न देकर संकेत के आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए माध्यमिक स्तर के बच्चों का। और कहा गया है कि इनकी अंतिम जो सार्वजनिक परीक्षा होती है बच्चों की, उसमें पूरक परीक्षा प्रणाली प्रारंभ किया जाना चाहिए। बच्चों का पूरक परीक्षा प्रणाली आयोग ने परीक्षा मूल्यांकन संबंधी अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद शिक्षा के व्यवसायीकरण पर सुझाव दिया गया। आयोग ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा के व्यवसायीकरण के अपने सुझाव दिए कि उसका व्यवसायीकरण किस प्रकार होना चाहिए। आयोग ने कहा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी, माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। और विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो बहुउद्देशीय विद्यालय हों, जिसका बहुत से उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और उनके पाठ्यक्रम की व्यवस्था, शिक्षा के विविध साधनों की व्यवस्था करने के लिए शैक्षिक निर्देशन को उपयोगी सुविधापूर्ण बनाना चाहिए बच्चों के। और उनको केंद्र के समान राज्यों में भी शिक्षा सलाहकार बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना से बच्चों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। व्यवसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिए थे। उसके बाद सह शिक्षा संबंधी सुझाव कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा एक साथ शिक्षा के लिए भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव दिए। उसने सह शिक्षा को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। उसमें कहा आयोग ने कि सह शिक्षा संस्थानों में लड़कियों को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगर लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ रही हैं तो उनको गृह विज्ञान का विषय दिया जाना चाहिए। और लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। लड़कों से अलग उनके विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। लड़कियों तथा अध्यापिकाओं को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सह शिक्षा संस्थानों में सुनिश्चित स्थितियों का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उसमें कृषि और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि इनको तकनीकी शिक्षा में कि विद्यालयों में शिक्षा अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक निर्देशन के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। और उनको ये देना चाहिए कि व्यवसायों की विद्यालयों में व्यवसायों की समुचित व्यवस्था हो, जिससे व्यवसायों की समुचित व्यवस्था हो सके और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ऐसे विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। और नए प्रकार के विकसित साधनों द्वारा विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान देना चाहिए, जैसे कि औद्योगिक तकनीकी तथा कृषि संबंधी ज्ञान, ये सब ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। और इनके इस माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए जो टीचर मास्टर होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए एक अलग से प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए। कहा कि फिर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना होना चाहिए माध्यमिक स्तर पर। व्यवसायों के संबंध में सूचना देने के लिए जीविकोपार्जन सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश में राजकीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो खोले जाने चाहिए। ये माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा
और निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के विषय में कहा गया था। माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा व तकनीकी संबंधी सुझाव दिए गए थे। उसके बाद है कि प्रशासन पर्यवेक्षण और निरीक्षण कार्यक्रम, कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए माध्यमिक स्तर का, उसका पर्यवेक्षण निरीक्षण किस प्रकार करना, किसके द्वारा करवाया जाना चाहिए। इसके लिए आयोग ने अपने सुझाव में कहा था कि ये जो शैक्षिक विषयों पर शिक्षा मंत्री को परामर्श देने का उत्तरदायित्व शिक्षा संचालक पर होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अपना केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके एक समिति का गठन करे, जैसे कि शैक्षिक सुधार के उपायों पर ये लोग विचार कर सके, ऐसी समिति का गठन करें। और कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका कि अध्यक्ष शिक्षा संचालक हो। और इसने कहा कि निरीक्षण कैसे होने चाहिए, केंद्र के समान राज्यों में भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। ये तो इसने प्रशासन पर्यवेक्षक के संबंध में अपने सुझाव दिए थे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ये आप लोगों का पुनर्गठन जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का पूरा हो गया। अब इसके बाद अगला हम इसमें शुरू करेंगे।